हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड दिस स्टोरी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉरर। तो पहले ही मैं तुम लोगों को वार्निंग दे दूं, अगर रात के टाइम है तो बिल्कुल इस स्टोरी को मत सुनना और सेव कर लो, सुबह सुन लेना। एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू हियर देन ग्रैब एनीथिंग यू वांट टू ईट और कुछ भी पकड़ो एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी मुझे मेरी फॉलोअर ने सेंड की इंस्टा पर एंड शी वाज सेइंग कि स्टोरी आज से 1.5 साल पहले उसके साथ हुई। इस दिन वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और उसके जो पेरेंट्स थे वो शॉपिंग के लिए गए हुए थे और उसका जो बड़ा भाई था वो अपनी अकेडमी गया हुआ था और उसने 1 घंटे बाद वापस आना था। अब ये सीन सारा उस टाइम का है जब 5 बज रहे थे शाम के और वो अकेली थी अपने घर में और वो अपने रूम में अंदर बैठ के कुछ काम कर रही थी, अपनी ज्वेलरी वगैरह सेट करी थी, बॉक्सेस में डाल रही थी और वो बिल्कुल अकेली थी पूरे घर में, जिस वजह से घर में बहुत ज़्यादा खामोशी थी और उसने कोई एलईडी, कोई टीवी, कोई म्यूज़िक कुछ भी नहीं लगाया था। मैं जब अकेली होती हूँ ना घर में, मैं इंस्टेंटली म्यूज़िक चला लेती हूँ, कुछ भी चला लेती हूँ जिसकी आवाज़ हो और मुझे सारी आवाज़ सुनाई देती रहे और मुझे टेंशन ना हो, क्योंकि अकेले और खामोश घर में तो मुझे मैं नहीं रह रही खत्म। उसने कहा कि शाम के 5 बजे का टाइम था और वो अपने कमरे में बस बैठ के अब काम कर रही है, जो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है। और उसने कहा कि थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो कोई खोल के बंद कर रहा है और वो इतनी कम आवाज़ थी कि इसे पहले फ़ील ही नहीं हुआ। लेकिन जब उसने गौर से सुनना शुरू किया तो उसे फ़ील हुआ कि हाँ भाई, किचन के अंदर कोई है एंड समवन इज़ ओपनिंग द कैबिनेट्स। और फिर इनको इस तरह करके छोड़ता है और वो मैग्नेटिक हैं तो वो एक साथ जाके बंद हो जाती हैं, मतलब कोई खुद बंद नहीं कर रहा, ऐसे करके छोड़ता है और वो बंद हो जाती हैं। तो इसे तो पहले अजीब लगा, उसने सोचा कि अगर दोबारा होता तो मैं जाके देखती हूँ। फिर कुछ देर तक वो आवाज़ नहीं आती और ये चुप करके बैठी रही, फ़ोकस करी होती कि अब आवाज़ आएगी दोबारा, मैं उठ के बाहर जाऊँगी और चेक करूँगी। तो इस तरह करके सुन रही है आवाज़ और कोई आवाज़ नहीं आती, तो इसे लगता है शायद मेरा वहम था, तो चलो इग्नोर करते हैं और दोबारा से अपने वो काम में बिज़ी हो जाती है। अब थोड़ा टाइम गुज़रता है कि उसे बाहर से किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ बहुत हल्की थी और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ इसे अपनी तरफ बुला रही है, लेकिन वो बोल नहीं रही, वो बस इस तरह कर रही है। इस तरह की आवाज़ निकाल रही है। तो ये उठती है और अपने कमरे से बाहर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो ये उठ के किचन की तरफ जाती है, किचन में चेक करने के पहले जो आवाज़ आ रही थी वो तो किचन से आ रही थी, तो ज़रूर किचन के अंदर कोई है। तो इसे समझ नहीं आ रहा था कि अकेले घर में इस वक़्त ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, और ऑब्वियसली जब आप लोगों के साथ इस तरह के सीन होते हैं और आप लोग अकेले होते हो तो य तब आप लोगों को ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि क्या मतलब कि खाली घर के अंदर तुम्हें आवाज़ आ रही है किसी की। अब ये किचन में जाती है और किचन की दोनों लाइट्स ऑन करती है और देखती है तो सारे कैबिनेट्स तो बंद होते हैं, तो ये समझिए शायद इसका सच में वहम था। और ये जब बाहर आने लगती है तो इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसके पीछे से कोई गुजर के गया है। जब ये अपने पीछे देखती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो इसे अजीब लगता है, इसे लगता है कि मेरा वहम इतना प्रॉपर नहीं हो सकता, कुछ तो ऐसा है जो कि मैं समझ सकती हूँ और मैं फील कर सकती हूँ, बट मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये उस बात को देखने के लिए पूरे घर में इस तरह एक बार देखती है और फिर सारे घर की लाइट्स ऑन कर देती है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि लाइट्स ऑन हो जाएँगी तो ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। लाइट्स ऑन में भी बहुत कुछ हो सकता है और अभी जो टाइम है ना, जिस टाइम मैं स्टोरी बना रही हूँ, किसी दिन मैं होगा, लेकिन व्हॉटएवर, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास इसी वक़्त टाइम होता है। तो अब वो अपने कमरे की तरफ जा रही है सारे घर की लाइट्स ऑन करने के बाद, और जाके वो बेड पर बैठ जाती है कि थोड़ी देर बाद उसे अपने मेन गेट पर किसी की नॉकिंग की आवाज़ आती है। तो उसे लगता है कि शायद उसके मम्मा-पापा आ गए हैं या उसका भाई आ गया है। तो वो बाहर जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए और आगे उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। थैंक गॉड कोई तो आया। अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है, ओह माय गॉड, मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, शुक्र है तुम आ गई। आ जाओ अंदर, हम नूडल्स बनाते हैं और कुछ देखते हैं। और वैसे भी इनका फ़ेवरेट वाला ड्रामा आने वाला था, तो इसने उससे कहा कि चलो आओ नूडल्स बनाते हैं और सारा ड्रामा एन्जॉय करते हैं। मेरे घर में कोई भी नहीं है, हम बैठ के खाना खाएँगे और बातें करते हैं। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है ठीक है। ये दोनों किचन में जाती हैं और वहाँ पर ये नूडल्स बनाने लग जाती है और इसकी जो फ्रेंड है वो शेल्फ़ के ऊपर बैठ के इससे बातें करने लग जाती है। अब ये लोग बातें कर रहे हैं, साथ-साथ वो नूडल्स बना रही है। तो इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो थोड़ी अजीब-अजीब बातें करती है, क्योंकि इसने कहा था कि इनकी क्लास में एक बच्ची जो है वो ना लाइक पागलों वाली हरकतें करती थी ना, तो ये लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये अपनी दोस्त है ना, उसके बारे में बात कर रही थी, उस बच्ची के बारे में, तो अचानक से इसकी दोस्त को उस लड़की का नाम भूल जाता है। तो ये अपनी दोस्त की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें उसका नाम कैसे भूल गया है? तुम भी तो उसके बारे में मेरे से ज़्यादा बातें करती हो। तो इसकी दोस्त कहती है, हाँ, हाँ, क्या नाम था दोबारा? तो ये आगे से उसे दोबारा उस लड़की का नाम बताती है, तो इसकी दोस्त कहती है, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत अजीब हरकतें कर रही है। जो चीज़ें वो इसको बताती थी, वो खुद ही उनको भूलती जा रही है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है, तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे भूल रही हैं? तो इसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, यार बस ना मेरा दिमाग थोड़ी अजीब-अजीब बातों में उलझा हुआ है, जिस वज़ह से मुझे तुम्हारी बातें याद नहीं आ रही है, ना समझ आ रही है। तो चलो पहले खाना खाते हैं और कुछ देखते हैं, बाद में आराम से बातें करेंगे। तो ये कहती है चलो ठीक है। ये दोनों अपने नूडल्स लेके इसके रूम में जाती हैं और दोनों बेड पर बैठती हैं, साथ में लगाती हैं लैपटॉप के ऊपर कुछ और देख रही होती हैं, साथ-साथ बातें कर रही होती हैं और साथ-साथ खाना खा रही हैं। अब थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है और अब टाइम 6:30 का हो चुका था और इसका भाई अभी तक नहीं आया, मतलब आज वो ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गया है। तो ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है कि तुमने घर कब जाना है? तुम्हें घर वाले कब लेने आएँगे? तो वो कहती है मैं खुद ही चली जाऊँगी। तो ये कहती है, तुम्हारे पापा तो तुम्हें अकेले निकलने नहीं देते, तो वो तो मुझे ही छोड़ के गए यहाँ पे। तो आगे से इसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, नहीं वो आज कहीं काम पे गए हुए थे, मैं खुद ही आई हूँ और मैं वापस भी खुद ही जाऊँगी। तो ये आगे से कहती है, अच्छा, ओके। तो ये उसको पानी देती है खाना खाने के बाद ना, कि पानी पी लो। तो वो कहती है मैंने पानी नहीं पीना, पानी मेरे से पीछे कर लो।
पानी से कौन डरता है बहन? तो ये कहती है, तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? पानी नहीं पीना तुमने, खाना खाया अभी? तो आगे से कहती है, नहीं मैंने पानी नहीं पीना, मेरा गला खराब है। पानी पीने से किसका गला और ज़्यादा खराब हो जाता है? दैट डज़ नॉट जस्ट मेक सेंस। और इसे अभी तक पता नहीं चला कि ये काम कुछ खराब है। लाइक उठो, भागो यार यहाँ से, क्या अजीब हरकतें हो रही हैं। तो ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है, अच्छा ठीक है। अब इसे कुछ शक होने लग गया था कि समथिंग इज़ नॉट राइट, शायद इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ हुआ है या कुछ ऐसा-वैसा है। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं समझ आया कि इसकी बेस्ट फ्रेंड ही वो नहीं है, जिसको ये समझ रही है। तो ये उठती है और बर्तन बाहर रख के आती है किचन में और अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है कि चलो फिर मैं तुम्हें आगे तक छोड़ आती हूँ, गली के एंड तक। आगे से तुम्हारा घर करीब ही है, तुम आगे से सामने से चली जाना। तो ये आगे से इसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, नहीं नहीं यार, मैं खुद ही जाऊँगी, मैं खुद ही जाती हूँ। वो इसे बगैर मिले ही डायरेक्ट अपने जूते पहनती है और उठ के भागती बाहर चले जाती है। तो जब इसकी बेस्ट फ्रेंड भागना शुरू हो जाती है ना बाहर वाले दरवाजे की तरफ, तो ये हैरान हो जाती है और अपने कमरे में इस तरह करके खड़ी हो जाती है कि ये भी क्या हुआ है? मेरी बेस्ट फ्रेंड बाहर क्यों भागी है? आराम से भी तो जा सकती थी। तो ये अपनी दोस्त के पीछे भागती है और इसकी दोस्त दरवाज़ा खोल के जल्दी से बाहर निकल जाती है और भागती हुई गली क्रॉस करके आगे पहुँच जाती है। तो ये वहाँ पे हैरान परेशान दरवाज़े के पास खड़ी होके देख रही होती है कि ये क्या हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद अभी दरवाज़े के पास खड़ी होती है कि इसका भाई आ जाता है और वो बाइक से उतरता है। फिर वो इसे आके कहता है, तुम दरवाज़े के बाहर खड़ी होके क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी-अभी आई थी और मैंने उसे कहा कि मैं उसे गली के एंड तक छोड़ आती हूँ, तो वो मेरे ये कहने पर ही भाग के चली गई। तो ये आगे से कहता है, तुम्हारी कौन-सी वाली बेस्ट फ्रेंड? तो ये आगे से कहती है, एक ही तो है। तो वो आगे से कहता है, अच्छा चलो कोई नहीं, उसे जल्दी जाना होगा घर में, चलो आओ तुम अंदर मेरे साथ। तो ये दोनों अंदर जाते हैं और फिर ये अपने पेरेंट्स का इंतज़ार करते हैं और ये अपने भाई के लिए खाना बनाती है ना, तो इसका भाई ना खाना खा रहा होता है और ये अपने कमरे में आती है और फिर इस तरह थोड़ा टाइम गुज़र जाता है और तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया था। तो ये सोचती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके पूछ ले कि वो घर पहुँच गई है या नहीं पहुँची ना। तो ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में मतलब लैंडलाइन पे कॉल करती है, तो वहाँ पर इसकी मम्मा कॉल उठा लेती है, मतलब इसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मा। तो ये उनसे पूछती है, आंटी थोड़ी देर पहले फलक घर से निकली है, तो वो अभी तक घर पहुँच गई है या नहीं? मैंने वैसे पूछा था कि वो घर पहुँच गई हो, क्योंकि वो पहले मेरे घर थी, तो मैंने उसे कहा था मैं उसे छोड़ आऊँगी, लेकिन उसके बाबा भी आज उसे नहीं लेने आए। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मा कहती हैं, फलक आपके घर कब आई? तो ये आगे से कहती है, आंटी तकरीबन 5 बजे के करीब या उसके बाद आई थी। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मा आगे से कहती हैं, बेटा फलक तो अपनी मामू की शादी पर गई हुई है गाँव में, तो वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ओह माय गॉड! मतलब दिस इज़ अनदर स्टोरी अबाउट मिमिक। और मैंने तुम लोगों को मिमिक के बारे में पहले भी बहुत सी स्टोरीज़ टिकटॉक पर भी सुनाई है, यहाँ पे भी सुनाई है। बट डैम! मिमी के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे दिमाग से बाहर है। क्या मतलब, तुम्हें उसने इतने ज़्यादा हिंट्स दिए और तुम समझ नहीं सकी। और तुम लोग पूछ रहे होगे कि मिमिक क्या होता है? तो मिमिक इज़ समथिंग लाइक अ जिन, जो कि एक इंसान की कॉपी करता है और ख़ास तौर पे उन लोगों की कॉपी करता है जो कि आपके बहुत करीबी हों, या आपके बेस्ट फ्रेंड्स हों, या आपके फ्रेंड्स हों, क्लासमेट्स हों, घर वाले हों, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स, कुछ भी, ठीक है? तो उनकी नकल उतारता है। अब तो मुझे अपने घर वालों से भी डर लग रहा है ही। तो ये उसकी मम्मा को कहती है कि अगर वो गई थी, 1 मिनट, ये क्या आप पक्का हैं कि श्योर हैं कि वो घर में नहीं है? तो ये आगे से कहती है, हाँ, वो अपने बाबा के साथ गई हुई है। अब इसे समझ आता है कि वो चीज़ ने इस तरह क्यों बोला था कि वो अपने पापा के साथ नहीं आई और वग़ैरह-वग़ैरह। तो ये भागी-भागी अपने भाई के पास जाती है, तो बोलने के लिए कि वो अभी तक नहीं आई ना, मतलब मेरी दोस्त वो नहीं थी, वो कोई और थी। बाहर आती है तो जो खाने वाली ट्रे होती है ना, जो इसने अपने भाई को खाना दिया था, वो भी वहाँ पर ही पड़ा होता है जिस टेबल पे इसका भाई खाना खा रहा था, बट इसका भाई वहाँ पर नहीं होता। तो ये चेक करती है कि उसका फ़ोन भी वहाँ पर नहीं है और ना उसने अपने जूते उतारे हैं, क्योंकि जब भी वो आता है वो जूते उतारता है, और जब ये अंदर जाने लगी थी कॉल करने के लिए, तब इसके भाई ने बिल्कुल सामने सोफ़े के पास जूते उतारे थे। तो उसके ना तो जूते वहाँ पड़े होते हैं, तो ये समझती है शायद इसका भाई खाना छोड़ के बाहर किसी दोस्त के पास गया होगा ना। तो ये अपने भाई को कॉल करती है देखने के लिए कि वो घर है या वो अपना फ़ोन घर भूल गया है या दोबारा बाहर किसी दोस्त से मिलने गया है खाना छोड़ के। तो ये अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है, तुम खाना छोड़ के कहाँ पर चले गए हो? तो इसका भाई कहता है, खाना छोड़ के मैं अभी घर नहीं आया, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, दोस्तों के साथ मॉल में आया हूँ। तो ओह माय गॉड! एट द सेम टाइम इसके घर 2 मिमिक्स आए। तो ये फ़ोन कट करने से पहले सोचती है कि नहीं, खाना तो मैंने दिया था, तो ट्रे यहाँ पर पड़ी है, मतलब कोई आया था, मेरा वहम नहीं है। तो ये अपने भाई को कहती है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मतलब ये थोड़ी ओवर करती है सिचुएशन को ताकि इसका भाई जल्दी से घर आए, वैसे इसका भाई ने नहीं था आना। तो इसका भाई फिर आधे घंटे में घर आता है, तो ये उसे कहती है कि इस तरह सब कुछ हो रहा है, इसका भाई से पागल-पुगल कह के तो निकल जाता है अपने कमरे की तरफ। लेकिन एक दिन में इसके साथ 2 मिमिक्स वाला सीन हुआ। पहले इसकी दोस्त निकली और फिर इसका भाई आया, और वो वही चीज़ थी जो इसका भाई बन के दोबारा आ गई। खत्म। ओह माय गॉड! एंड या गाइस, शी स्पेंट अ डे विद मिमिक्स। दैट्स क्रेज़ी, मैं तो मर जाती। या
Yeah, guys, that was the whole story. I hope you guys like the story, and if you do like the story, then go for a like and comment if you want to. I love you all. Stay for the more videos, और तुम लोग TikTok पर भी check कर सकते हो, वहाँ पर भी बहुत मज़े-मज़े की stories हैं. And till then, bye bye and stay tuned.